चर्चाएं सीएम के फेस को लेकर भी है मध्य प्रदेश में, जहां पर अलग अलग चेहरे इस वक्त रेस में नजर आ रहे हैं। वहीं बड़ा बयान यहां पर बीजेपी विधायक चंदोला की तरफ से दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय सीएम बने, ये जन भावनाएं हैं। ये कहते हुए रमेश चंदोला जो बीजेपी विधायक है वो नजर आए। आपको बताएं कि कई नाम अभी फहरिस्त में नजर आ रहे हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। खुद वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो भी इस रेस में बने हुए हैं। तो क्या स्थितियां बने, इससे बीच लगातार बयानों का दौर जारी है। जनभावनाएं हैं कि कैलाश जी सीएम बने, यह कहते हुए यहां पर बीजेपी विधायक सामने आए। फैसला हाईकमान को लेना है। हालांकि उन्होंने कहा कि फैसला जो भी हाईकमान यहां पर लेगा उसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन एमपी के सीएम को लेकर जो बयानबाजी है वो एक के बाद एक लगातार जारी है। रमेश मेंदोला का बयान यहां पर सामने आया। बीजेपी विधायक हैं कि जनभावनाएं हैं कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो सीएम बने, क्योंकि अभी जो नाम चल रहे हैं सीएम के तौर पर, जो चेहरा हो सकता है सीएम का, उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। तो कैलाश विजयवर्गीय की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर उनको लेकर अब बयानबाजी जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि वो सीएम बनने चाहिए। ये कैलाश जी की क्षेत्र कैलाश जी का ही है, ये 2 नंबर विधानसभा उन्होंने ही तैयार की है, उन्हीं की मेहनत है ये पूरे विधानसभा में। और 1 नंबर में भी बहुत अच्छे, जो उम्मीद से ज़्यादा कैलाश जी वोट ले, पहली बार वो चुनाव लड़े। देखिए जन भावनाएं, कार्यकर्ताओं की इच्छाएं तो कैलाश जी के लिए है, पर जो भी हमारा हाईकमान तय करे। वही ग्राउंड जीरो से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त सीधा में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सत्य विजय जुड़ रहे हैं और साथ ही अनामिका सिंह काले भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। सत्य विजय, बयान लगातार सामने आ रहे हैं। अब तो बीजेपी के जो विधायक हैं उनके भी बयान सीएम फेस को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन स्थितियां क्या बन रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सीएम की रेस में तमाम बड़े नेता शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े नेता के तौर पे हैं, लेकिन कई दूसरे बड़े नेता हैं, उनके समर्थक और जनभावनाओं का हवाला देकर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रमेश मेंदोला इंदौर 2 से विधायक हैं, भाजपा के ऐसे विधायक हैं जो रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। इस बार भी वो सबसे ज़्यादा मतों से जीते, पिछले बार भी रिकॉर्ड मतों से जीते थे। उन्होंने ये कहा है कि इंदौर की जनभावना है कि कैलाश जी को जिम्मेदारी दी जाए, और चूंकि आला कमान ने जितने भी ये बड़े नेता चाहे प्रहलाद हो, कैलाश हो, तोमर हो, सबको जो टास्क दिया था वो उसमें सफल भी रहे। इंदौर में 9 विधानसभा सीट आती है, 9 की 9 पे भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, 9 सीटें जीत कर दिखाई हैं। तो ऐसे में इंदौर की जनता, चूंकि मालवा निबाड़ में कैलाश जी का एक अच्छा नेटवर्क है, एक अच्छी उनकी पकड़ है, इसलिए वहाँ के लोगों का ये कहना है। इसी का हवाला देते हुए रमेश मेंदोला ने यह बयान दिया है कि कैलाश जी को जिम्मेदारी मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, सभी समीकरण को देखते हुए, जैसे अभी कुछ देर पहले बीडी शर्मा भी जब संसद भवन में थे, उनसे भी सवाल हुआ तो उनका कहना था कि आला कमान को तय करना है, 1-2 दिन में तय हो जाएगा। इसी चीज पर शायद मंथन हो रहा है। इसीलिए जितने भी बड़े नेता हैं, हमने जब जिस दिन काउंटिंग हुई और ये प्रचंड बहुमत मिला, उस दिन भी तमाम नेताओं से बात की थी, तो सबने यही कहा कि पार्टी हाईकमान जो तय करेगी उसी के आधार पर भूमिका होगी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आगे की राजनीति को, रणनीति को ध्यान में भी रखना होगा और उसी को देखते हुए आला कमान ये तय करेगा। हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें जो दिग्गज नेता हैं जो इस कतार में शामिल है कि हो सकता है कि उनके नाम पर मोहर लग जाए। हमारे साथ अनामिका काली भी लगातार बनी हुई है। अनामिका, लेकिन यह भी एक बड़ी चुनौती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि कार्यकर्ताओं के बलबूते चुनाव जीता जाता है। ऐसे में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता और फिर भावनाएं भी होना लाजमी सी बात है, लेकिन पार्टी के लिए बड़ी चुनौती भी है। एक तो उन सभी को एकजुट रखना और जो एक पर फैसला बनेगा उसको लेकर सबको मनाना भी।